हेलो दोस्तों, आपका अपने परिवार एक एक गुरुकुल में स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा करते होंगे ठीक होंगे। तो आज पढ़ना है स्टैटिक जीके। तो जो भी हमारे चैनल पे नए हो कृपया करके वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तो स्टैटिक जी के साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी बहुत से हैं। तो आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, मराठा राजनीतिक जिसकी मृत्यु के साथ मराठा सरकार की वृद्धि एवं संयम भी चले गए। तो वृद्धि एवं संयम भी चले गए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नाना फडणवीस। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं क्या क्या है। पहला है, नाना फडणवीस को मराठों का मैकैया वैली कहते हैं। क्या कहते हैं? मैकैया वैली कहते हैं, मैकैया वैली कहते हैं। इनकी पुस्तक है द प्रिंस है। किसकी? इनकी पुस्तक का नाम है द प्रिंस, द प्रिंस। इन्होंने राज्य शब्द का फर्स्ट प्रयोग किया, यानी कि पहला प्रयोग राज्य शब्द का किसने किया था? फडणवीस ने किया था। इसके साथ ही मराठों का आधुनिकरण समाप्त किया। किन्होंने? मैकियावेली ने। भारत का मैकियावेली किसे कहते हैं? चाणक्य को कहते हैं। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? अर्थशास्त्र, यानी चाणक्य की पुस्तक का क्या नाम है? अर्थशास्त्र। तो आइए प्रश्न नंबर 2 चलते हैं। निम्नलिखित में से, प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित में से किसने 1613 ईस्वी में सूरत में अंग्रेजों द्वारा कारखाना स्थापित करने के लिए फरमान जारी करने हेतु जहांगीर को प्रभावित किया था? किसको प्रभावित किया था? जहांगीर को। किसने किया था? तो किसने किया था? तो 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अंग्रेजों द्वारा पुर्तगालियों को नौसैनिक स्क्वाड्रन की हार से इन्होंने प्रभावित किया था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 है, सुहल ए कुल की धारणा आधारित थी, तो किस पे आधारित थे? इस्लामिक पे या किस पे थी? तो 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 3 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, वदतुल जसवाजुद के सिद्धांत पर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? सुलह ए कुल अकबर ने चलाया था। किसने चलाया था? अकबर ने चलाया था। इसका उद्देश्य क्या था? सार्वभौमिक संहिता, सभी के साथ शांतिपूर्ण व्यवहार करना। सभी के साथ क्या करना? शांतिपूर्ण व्यवहार करना। ये अकबर ने चलाया था। यह हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। तो कौन सा? सुहल ए कुल, ये हिंदू मुस्लिम का एकता का प्रतीक है। प्रश्न नंबर 4 है, केवल एक ही शिलालेख है, केवल एक ही शिलालेख है जिसमें अशोक ने क्या किए हैं? कारारोपण के बारे में बात की है। कारारोपण के बारे में बात की है। इसमें से कौन सा वह शिलालेख है? तो कौन से शिला में कारारोपण की बात की गई है? तो 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रुम्मनदेई अस्तंभ शिलालेख। क्या है? रुम्मनदेई अस्तंभ शिलालेख। प्रश्न नंबर, इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं क्या है। अशोक ने अपने शासनकाल के 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की थी। शासनकाल के कितने वर्ष? 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की थी। बलि नामक कर अशोक ने समाप्त किया था। बलि नामक कर किसने समाप्त किया था? अशोक ने। भू राजस्व 1/6 से 1/8 कर दिया। इसकी भाषा क्या थी? यानी कि अशोक की भाषा क्या थी? प्राकृतिक थी। प्रश्न नंबर 5 है, प्रश्न नंबर 5 कहता है, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं जिसमें से एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। एक को कथन आर, दूसरे को कारण कहा गया है। कथन है इंद्र पार्टी। क्या है? इंद्र पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने 1913 में की थी। सही है। इसका उद्देश्य, कारण कथन जो है आर, ये कारण है। उसका उद्देश्य भारत के लोकतांत्रिक राज्य की स्थापना करना था जिसमें सभी संप्रदायों को प्रतिनिधि सरकार हो। तो क्या है? 5 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी सही है। ए और बी दोनों सही हैं। ए और बी दोनों सही हैं। आर एक का सही व्याख्या है। आर जो है एक ही सही व्याख्या है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 है। प्रश्न नंबर 6 क्या कहता है? निम्नलिखित को कालक्रम यानी समय अनुसार, कालक्रम के अनुसार लगाइए और नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर चुनिए। कूट से सही उत्तर चुनिए। तो क्या है? इसका कौन सा पहले हुआ था? तो 6 का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पहला हुआ था ये वाला सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 2, 3, 1, यानी सैंडर्स। क्या है? सैंडर्स का मारा जाना। फिर उसके बाद था केंद्रीय असेंबली में बम फेंका जाना। फिर था चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु कहाँ हुआ था? अल्फ्रेड पार्क, यानी कि इलाहाबाद में। फिर सरदार भगत सिंह को फांसी दी गई थी। आइए देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो केंद्रीय असेंबली में बम जो फेंका गया था, कब फेंका गया था? 1929 में। सैंडर्स को कब मारा गया था? 1928 में। तो 1928 फिर 1929। फिर उसके बाद सरदार भगत सिंह को फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 को, 23 मार्च 1931। और चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु कब हुई थी? 27 फरवरी को, यानी कि 23 मार्च से पहले। तो क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2, 1, 4, 3। तो सी वाला करेक्ट आंसर है। प्रश्न नंबर 7 है, ऑल इंडिया अनचैरिटेबल लीग को
लीग जो कालांतर में हरिजन सेवक संघ के रूप में जाना गया, गठन कब हुआ? तो इसका गठन कब हुआ था, जिसे जाना गया हरिजन सेवक संघ के रूप में जाना गया? तो 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 30 सितंबर 1932 को। कब? 30 सितंबर 1932 को। प्रश्न नंबर 7 है, 7 हो गया। प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किसने सुभाष चंद्र बोस को भारतीय देशभक्ति की ज्वलंत तलवार से संबोधित किया है? कौन से ज्वलंत तलवार से संबोधित किया है? तो 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरोजिनी नायडू। किन्होंने कहा था ज्वलंत तलवार? सरोजिनी नायडू ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 8 का। प्रश्न नंबर 9 प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में ऊषा मेहता की ख्याति है, तो कौन सी ख्याति है? तो 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत छोड़ो आंदोलन की बेला में गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाने हेतु, ये इनकी ख्याति थी, इन्होंने गुप्त रेडियो चलाया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। प्रश्न नंबर 10 है, भारत में निजता के अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित जो कथन है उस पर विचार कीजिए, तो कौन सा सही है? तो 10 का सही है, केवल दो सही है। ऑप्शन नंबर सी सही है, केवल 2 सही है। यह भारतीय संघ के अनुच्छेद 21 के निर्गत होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 है, प्रश्न नंबर 11 क्या कहता है, निम्नलिखित में से किन निकायों द्वारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व का पालन किया गया है? तो तत्व का पालन किया गया है, तो 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट हो जाएगा। तो क्या किया गया है? राज्य कार्यपालिका, ये भी सही है, राज्य विधायिका, संघ कार्यपालिका और जीवन बीमा निगम, यानी कि 1, 2, 3 और 4 ये किया गया था, पालन किया गया था राजनीति निर्देशक तत्व का। प्रश्न नंबर 12 है, प्रश्न नंबर 12 क्या कहता है, उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो क्या है? सही है, तो गलत नहीं, सही है। कौन सा कथन सही है? तो 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, केवल 1 और 2 सही है, केवल 1 और 2 सही है, 3 गलत है। तो क्या है? यह पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है, तो उपराष्ट्रपति 5 वर्ष तक रहता है, सही है। इस पर महाभियोग नहीं लगाया जा सकता, ठीक है, महाभियोग नहीं लगाया जा सकता। महाभियोग लगता है किस पे है? महान्यायवादी पर लगता है महाभियोग। उसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। आइए प्रश्न नंबर 13 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन से उच्चतम न्यायालय की आरंभिक आधिकारिक में आते हैं? तो 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 4। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, 1 और 4 हो जाएगा करेक्ट, 1 और 4 ये सही हैं, और ये आते हैं, ये नहीं आते हैं दोनों, तो यानी कि 1 और 4 करेक्ट हो जाएंगे। प्रश्न इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। प्रारंभिक या मौलिक अधिकार अनुच्छेद 131 में, संवैधानिक मामले अनुच्छेद 132 में आते हैं न्यायालय में, सिविल मामले किस न्यायालय में, मतलब कौन से अनुच्छेद में आते हैं? 133 में। आपराधिक मामले अनुच्छेद 134 में आते हैं, ये न्यायालय के अधीन आते हैं। प्रश्न नंबर 14 है, पंचायती राज संस्थाओं का प्रदर्शन संतोषजनक और अपेक्षित स्तर तक नहीं रहा, इसके न्यूनतम स्तर के प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित कारणों में से कौन सा सही है? तो कौन सा सही है ये बताना है। तो 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 4। 1 कौन सा सही है? 1, 2, 4, 3 गलत है, तो ये सही है। लोकतांत्रिक में रुचि का अभाव नहीं है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है, 15 नंबर प्रश्न क्या कहता है, मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? तो कौन सा सही क्रम है? तो सही क्रम कौन सा है? 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देख लीजिए, पश्चिम से पूरब, तो पश्चिम से पूरब यानी कि इधर से इधर, किधर से किधर? इधर से इधर तक। तो कौन कौन से हैं? सतपुड़ा, महादेव, मैकाले, छोटा नागपुर। तो सतपुड़ा, महादेव, मैकाले और छोटा नागपुर, ये पश्चिम से पूर्व की स्थिति है। आइए ट्रिक से देख लेते हैं, ट्रिक से जान लेते हैं उत्तर से दक्षिण की ओर। उत्तर से दक्षिण, कल जपो धांसू ट्रिक में क्या है? उत्तर से दक्षिण की ओर पहाड़ियाँ, तो का से हो जाएगा कारम, यानी कि इधर से इधर तक है। तो पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। तो ये पहला है काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर, फिर पीर पंजाब, फिर धौलाधार, फिर शिवालिक पहाड़ी। तो पहले कौन सा आता है? काराकोरम उत्तर में है, फिर दक्षिण में और चले आइए तो लद्दाख है, फिर जास्कर है, फिर पीर पंजाल है, फिर धौलाधार है, फिर शिवालिक है। ये ट्रिक है, ट्रिक याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 16 है, यमुना नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार कीजिए और उन्हें पश्चिम से पूर्व की ओर
क्रम से व्यवस्थित कीजिए पश्चिम से पूर्व की ओर। तो 16 का सी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पहले क्या हो जाएगा चंबल, पहले क्या हो जाएगा चंबल, 4 का ये हो जाएगा 1 पे, यानी कि 4, फिर 3 सिंधु, फिर 1 बेतवा, फिर केन। फिर क्या होगा पश्चिम में, क्या होगा चंबल है, फिर सिंधु है, चंबल सिंधु बेतवा केन। ये पश्चिम से उत्तर से वो क्या है पश्चिम से पूर्व की ओर है क्रम इसका। प्रश्न नंबर 17 है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमलित नहीं है? सुमलित नहीं है, कौन सा युग्म सुमलित नहीं है? तो ये देखते हैं 17 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आम्र वर्षा। आम्र वर्षा उड़ीसा ये नहीं है। फिर आंधी वर्षा उत्तर प्रदेश ये सही है। काल वैसाखी पश्चिम बंगाल ये पश्चिम भारत ये भी सही है। लू उत्तर पश्चिम भारत ये भी सही है। आइए मानसून फुहार देख लेते हैं, पूर्व फुहार। आम्र वर्षा कहाँ का है? केरल का है। नार्वेस्टर कोलकाता उड़ीसा का है नार्वेस्टर। चेरी ब्लासम कर्नाटक का है। तो ये भी कुछ इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 18 देख लेते हैं, बबूल खैर, बबूल जो खैर है और खिचड़ी निम्नांकित में से संबंधित है। तो बबूल और खैर, बबूल खैर और खिचड़ी ये निम्नांकित में से संबंधित है किससे? तो 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उष्णकटिबंधीय कटीले वनों से। तो बबूल होते हैं जिसे बैर कहते हैं। बबूल खिचड़ी ये सब क्या है? कटिबंधीय कटीले हैं, उष्णकटिबंधीय और कटीले वन है। भारत में सर्वाधिक उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। तो भारत में सबसे ज्यादा क्या पाए जाते हैं? कौन से वन? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं, इसको भी याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा से ड्रप्स यानी कि ट्रिप सिंचाई पद्धति के प्रयोग का या के लाभ हैं या हैं? तो कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 3। 1 और 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1 और 3 ये है। तो खरपतवार में कमी और मृदा अपरदन में कमी, मृदा लवणता में कमी नहीं होता है, ये दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी 19 को करेक्ट हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है, भारत के प्रमुख पर्वतीय शहर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? भारत के प्रमुख पर्वतीय शहर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? क्या है? गलत है, इसको याद रखिएगा। तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, असम। असम दार्जिलिंग, जो दार्जिलिंग है असम वाला, ये गलत है। रानीखेत उत्तराखंड में पड़ता है, खांडला महाराष्ट्र में पड़ता है, ऊटी तमिलनाडु में। तो दार्जिलिंग कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर, अब प्रश्न नंबर 21 है, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो भारत के किस राज्य में स्थित है? तो 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा में है। सिमलीपाल कहाँ है? उड़ीसा में है। इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ राष्ट्रीय पार्क देख लेते हैं। पहला राष्ट्रीय पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, यानी कि हेली, जिसको पुराना नाम क्या है? हेली। ये कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। 105वां राष्ट्रीय पार्क क्या है? रायमोना असम में है। 106वां राष्ट्रीय पार्क क्या है? दिहिंग पटकोई असम में है। 107वां राष्ट्रीय पार्क सिमलीपाल है, उड़ीसा में है। सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? हेमिस है, लद्दाख में पड़ता है। सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क या उद्यान क्या है? साउथ बटन है। सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है, कितने? 12 हैं। 56वां टाइगर रिजर्व तिमोर पिंगल है, छत्तीसगढ़ में है। 57वां टाइगर रिजर्व रातापानी अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में है, और 58वां टाइगर रिजर्व माधव है, मध्य प्रदेश में। 57वां और 58वां दोनों मध्य प्रदेश के हैं, याद रखिएगा। पीएसएलवी का फुल फॉर्म क्या है? तो पीएसएलवी का फुल फॉर्म होता है, प्रश्न नंबर 22 का ए हो जाएगा करेक्ट, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, ये इसका करेक्ट फुल फॉर्म है। प्रश्न नंबर 23 है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो किस वर्ष स्थापना की गई थी? तो की गई थी 1954 में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन 1948 में हुआ था। कब हुआ था? 1948 में हुआ था। परमाणु ऊर्जा विभाग में 1954 में। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ है? ट्राम्बे, मुंबई में। तो इससे पहले जो भी और भी मुख्यालय जानना है तो हमारे पहले वीडियो में देखें, उसमें विस्तार से मुख्यालय के बारे में बताया गया है स्ट्रेटेजी के में। आइए प्रश्न नंबर 24 है, साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष की गई? साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1954 में की गई थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1954 में ही भारत रत्न, पद्म पुरस्कार और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार शुरू किया गया था। तो कौन कौन सा? भारत रत्न, पद्म पुरस्कार और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार शुरू किया गया। पहली बार साहित्य अकादमी पुरस्कार 1955 में दिया गया था। पहली बार साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया था? 1955 में। प्रश्न नंबर 25 है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी का मुख्यालय कहाँ है? सेबी का मुख्यालय कहाँ है? इसका फुल फॉर्म है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा।
तो इंपॉर्टेंट पॉइंट, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो क्या है, बोर्ड है और हेडक्वार्टर। तो BSE का मुख्य हेडक्वार्टर कहाँ, स्थापना कब हुआ था? 1975 में। ये हेडक्वार्टर नहीं, स्थापना है 1975 में। RBI का स्थापना कब हुआ था? ये स्थापना होगा, मुख्यालय स्थापना स्थापना तो सेबी का मुख्य 1955 में, IDBI का 1964 में, LIC 1982 में, NSE का 1992 में और सेबी को 1992 में ये भी है। आइए कुछ पॉइंट और देख लेते हैं। महाराष्ट्र में स्थित अजंता और एलोरा की गुफा के संबंध में नीचे दिए गए कथनों का अध्ययन का गलत विकल्प का चयन करें। जो गलत है तो गलत विकल्प का चयन करें। तो 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अजंता की गुफाएं केवल हिंदू धर्म के प्रतीक है, तो अजंता की गुफाएं केवल हिंदू धर्म का नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। भारत का पहला उद्यान मकबरा किससे संबंधित है? जो मकबरा है किससे संबंधित है? तो 27 का ए हो जाएगा, हुमायूं से संबंधित है। आइए कुछ पॉइंट देख लेते हैं। इस मकबरे में पहली बार 4 बाग शैली का प्रयोग किया गया है। तो 4 बाग शैली का प्रयोग किया गया है। इसे 1564 में हाजी बेगम द्वारा बनाया गया था। हाजी बेगम द्वारा बनाया गया था। यक्षगान नामक लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो यक्षगान लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक राज्य से है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। वेल्थ ऑफ नेशन, प्रश्न नंबर 29 है। वेल्थ ऑफ नेशन बुक के लेखक कौन है? तो जो बुक है यानी पुस्तक है उसके लेखक कौन है? तो ये हैं एडम स्मिथ। वेल्थ ऑफ नेशन की पुस्तक के लेखक कौन है? एडम स्मिथ। प्रश्न नंबर 30 है। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के क्षेत्र में सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता क्या कहलाती है? सरकार के में हस्तक्षेप नहीं होगा उसको क्या कहते हैं? तो 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पूंजीवाद। इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। प्रश्न नंबर 31 है। प्राथमिक क्षेत्र की वस्तुएं, तो प्राथमिक क्षेत्र की जो वस्तुएं हैं कौन सी हैं? तो इसका क्रम से बताना है कौन कौन से हैं। तो कौन कौन से हैं? 4 में से। तो 31 का डी हो जाएगा, सभी हैं। प्राथमिक वस्तुएं कौन कौन सी हैं? कृषि, पशुपालन, वानिकी और मत्स्य, ये सब क्या आते हैं? प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। प्रश्न नंबर 32 है। यदि कोई देश उपभोक्ता वस्तुओं को छोड़कर और कोई उत्पाद नहीं करता तो, यदि कोई देश उपभोक्ता वस्तुओं को छोड़कर कोई उत्पादन नहीं करता तो क्या कहलाता है? तो 32 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 32 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। वह शीघ्र ही गरीब बन जाएगा यदि उसका विदेशी व्यापार नहीं होगा। विदेशी व्यापार नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? शीघ्र गरीब हो जाएगा, जैसे इस समय अपने मोदी जी कर रहे हैं अपने देश को। मुद्रा के अवमूलन का परिणाम होता है, तो अवमूलन जो होता है उसका परिणाम क्या होता है? तो क्या होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा निर्यात में वृद्धि और भुगतान संतुलन में सुधार। तो निर्यात में वृद्धि और भुगतान में सुधार। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। वीडियो को बेल आइकन दबा लें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।